अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस और मैं हूं पलवश शाह महमूद। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि कराची स्टॉक मार्केट में आज मिला जुला रुझान देखा गया है। स्टॉक मार्केट कभी ऊपर देखी गई और कभी नीचे। KSE 100 इंडेक्स आज 47,000 की हद पर ट्रेड हुआ है। इसके अलावा करेंसी मार्केट के हवाले से बात करें तो करेंसी मार्केट में आज भी डॉलर ने अपने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। इंटर बैंक में भी डॉलर महंगा हुआ है, ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हुआ है। तारीख में पहली बार इंटर बैंक में डॉलर 301 रुपये की सतह पर आज पहुंच चुका है। इसके अलावा ओपन मार्केट में डॉलर 316 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इंपोर्ट बिल की अदायगियां सर पर हैं और रुपए की कदर बेकदर हो रही है मुसलसल। और दूसरी खबर की जानिब आऊंगी। बैरूनी कर्ज की मद में 12 करोड़ 50 लाख डॉलर की अदायगी की गई है। स्टेट बैंक ने आदाद शुमार जारी कर दिए हैं और स्टेट बैंक के ज़खायर कम होकर 7 अरब 93 करोड़ डॉलर पर इस वक्त आ चुके हैं। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 60 लाख डॉलर कमी से 5.31 अरब डॉलर रह गए हैं। इसके अलावा रोशन डिजिटल खातों में सरमायाकारी का हजम इस वक्त 1 अरब 12 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर चुका है। रोशन डिजिटल अकाउंट से 3 साल के दौरान मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की गई है और रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए बैंकिंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी भी हुई है। और नाज़रीन, एक और अहम खबर है वो ये है कि मरी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड ने अहम खबर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचा दी है। और वो खबर ये है कि मरी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड बलूचिस्तान में माइनिंग का अमल शुरू कर चुकी है और बलूचिस्तान के डीजे माइंस एंड मिनरल्स ने कंपनी को लाइसेंस फराहम कर दिया है। ख़त में लिखकर ये स्टॉक एक्सचेंज को आगाह किया गया है और ये भी बताया गया है कि कंपनी मादनियात की खोज से मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालने के लिए पुरअज़्म है। इसके अलावा आज की जो सबसे अहम तरीन खबर है वो ये है कि पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA के मुलाजिमीन दरबदर हो चुके हैं। बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं PIA के मुलाजिमीन को। वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं आज हम लोग प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। PIA मुसलसल खसारे में है। मुलाजिमीन बुनियादी सहूलियात से महरूम हो चुके हैं और PIA को प्राइवेट करने के लिए हुकूमत मुतहरिक हो चुकी है। मुल्क भर में PIA मुलाजिमीन इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, लेकिन उनके मुतालबात को ना माना जा रहा है, ना सुना जा रहा है, ना ही पूरे किए जा रहे हैं। PIA वर्कर्स और अफसरान मुस्तकबिल को लेकर हिजानी कैफियत में मुब्तला हो चुके हैं और मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा ना करना, पेंशन ना बढ़ाना मुलाजिमीन को ज़बो हाल कर चुका है इस वक्त। ये तमाम तर टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडियोज़ में मौजूद है मेरे साथ नुमाइंदा खुसूसी हमजा किलानी। हमजा, सबसे पहले स्टॉक मार्केट के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी, स्टॉक मार्केट में आज ओवरऑल कैसा रुझान देखा गया? जी बिल्कुल, आज स्टॉक मार्केट में हमने सरमायाकारी को इंतहाई महदूद अंदाज में देखा। इन्वेस्टर्स इंतहाई मोहतात रहे और 100 इंडेक्स कभी ऊपर रहा, कभी नीचे रहा। मतलब ओवरऑल अगर बात की जाए तो आज स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव की कैफियत देखी गई। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 47,800 के लेवल पे ट्रेड हुआ, पे 47,500 के लेवल पे चला गया, 47,600 के लेवल पे भी ट्रेड हुआ। तो 47,000 का जो लेवल है उसको क्रॉस नहीं किया 100 इंडेक्स ने। जाहिर सी बात है, मौसमी चैलेंजेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इंपोर्ट बिल की अदायगियाँ सर पर हैं। इसके अलावा IMF से हमारा जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट हुआ है उसकी अब मीटिंग के बारे में गुफ्तगू की जा रही है कि अब मीटिंग होगी और IMF हमें कब पैसे देगा। तो इस हवाले से दबाव है इन्वेस्टर्स पर कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। IMF कोई नई डिमांड तो नहीं कर देता। फिर आपके रिजर्व्स दिन ब दिन डिक्रीज़ हो रहे हैं, बैरूनी अदायगी आप लोगों ने करनी है। तो ये तमाम अवामिल है जिसकी वजह से कराची स्टॉक मार्केट पर मनफी असर मुरतब हो रहे हैं। फिर महंगाई रिकॉर्ड सतह पर जा रही है। निगरा सेटअप किस तरीके से मौसमी चैलेंजेस को कम करेगा, इस हवाले से अभी तक कोई नई हिकमत अमली मुतारिफ नहीं कराई गई है। तो ये तमाम अवामिल है जिसकी वजह से शेयर्स, ब्लू चिप कंपनीज़ के शेयर्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। और यही वजह है कि आज ब्रोकर्स ने मोहतात अंदाज में सरमायाकारी की, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स माइनस भी रहा और कुछ देर के लिए हमने उसको प्लस भी जाते हुए देखा। रिकवरी हो रही है, प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है। तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान रहा। 47,600 का लेवल पे बंद हुई है मार्केट। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि आने वाले दिनों में भी इन्वेस्टर्स के लिए ट्रेडिंग करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ हैं जो हमें फ्यूचर में आने वाली हैं और इसी की वजह से इन्वेस्टर्स काफ़ी मोहतात हो गए हैं। ठीक, हमजा, करेंसी मार्केट में आज एक बार फिर से डॉलर ने अपना ही तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इंटरबैंक ओपन मार्केट दोनों में ही डॉलर की कदर में एक बार फिर से एक बड़ा इजाफा देखा गया है। इस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, डॉलर अपने ही तमाम रिकॉर्ड तोड़ता हुआ तेज़ी की जानिब गामजन है और नए रिकॉर्ड बना रहा है, ख्वाह वो इंटरबैंक हो या ओपन मार्केट हो। इंटरबैंक में आज डॉलर 301 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ। लेकिन तारीख में पहली दफ़ा ऐसा है कि इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपये का हिस्सा अबूर कर चुका है और 301 रुपये की सतह पर आज ट्रेड हुआ और 301 रुपये की सतह पर ही बंद हुआ है। यानी
300 रुपये पे तो कल आ गया था डॉलर। परसों हमने देखा था कि एक लम्हे के लिए डॉलर ट्रेडिंग के दौरान 300 रुपये का हुआ था, फिर कल बाकायदा तौर पे 300 रुपये के गिर्द डॉलर घूमता रहा और आज 301 रुपये की हद को तजावुज़ करके डॉलर ट्रेड हुआ और क्लोजिंग आज पहली दफ़ा हमने देखा कि 301 रुपये पर हुई। तो तारीख में पहली दफ़ा हमने देखा कि एक तो 301 रुपये की सतह अबूर हुई, फिर 301 रुपये की सतह पर बंद हुआ और 78 पैसे का इसमें इजाफा हुआ, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ 300 रुपये 22 पैसे पे इंडिया बैंक में डॉलर बंद हुआ था। तो ये बड़ी बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि इंडिया बैंक में डॉलर आज 301 रुपये पर बंद हुआ है और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद डॉलर की कदर में इजाफा होगा, रुपये की कदर में गिरावट देखी जाएगी, क्योंकि हमारे पास इनफ्लोज का मसला है, लिक्विडिटी क्रंच अभी भी बरकरार है, डॉलर की तरसील आपके मुल्क में नहीं है, डॉलर का बहरान है, जिसकी वजह से रुपये की कदर में मुसलसल हम गिरावट देख रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जैसे आपने इम्पोर्ट बिल की अदायगियाँ करनी है और स्लाइटली सी हमने इम्पोर्ट्स खोली हैं इस वक्त IMF के कहने पर, अभी इंपोर्ट हल्की से हमने खोली है, तो आज आप देख लीजिए कि डॉलर कहाँ पे खड़ा हुआ है और रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट है और इसी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है ओपन मार्केट में। और ओपन मार्केट में डॉलर 314, 315 और ट्रेडिंग के दौरान 316 रुपये की बुलंद तरीन सतह पे ट्रेड हुआ। तो जाहिर सी बात है, गैप रखना है 1.25% IMF के मुताबिक। IMF ने कहा है आपको कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट के दरमियान डॉलर की कीमत का फ़र्क 1.25% से नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते बिलाखिर तकरीबन 4% को पहुंच गया है और आने वाले दिनों में ये गैप मज़ीद बढ़ने का खदशा है और इसी की वजह से ब्लैक मार्केट को भी तक़वियत मिल रही है और ब्लैक मार्केट में डॉलर का रेट आज 322, 323 और 324 रुपये है। जाहिर सी बात है, जब ब्लैक मार्केट में डॉलर की कीमत अलग होगी, ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत अलग होगी और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत अलग होगी, तो उससे रेमिटेंसेस को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा और इसी की वजह से हमारी रेमिटेंसेस मुसलसल ड्रॉप हुई हैं और आइंदा आने वाले दिनों में भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हमारे रेमिटेंसेस का टारगेट अगर यही सिचुएशन बरकरार रही तो हम हासिल नहीं कर पाएंगे। सही। हमजा, स्टेट बैंक की खबर आप ऑलरेडी अपने जवाब में बता चुके हैं, लेकिन मैं आपसे डिटेल में इस हवाले से जानना चाहूँगी। बैरूनी कर्ज के मद में 12 करोड़ 50 लाख डॉलर की अदायगी की गई है और इसके अलावा ये अदायगी करने के बाद ज़खायर मुल्की कम हो चुके हैं। इस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? जाहिर सी बात है, बैरूनी कर्ज़ों की अदायगियों का सिलसिला तो जारी है और पाकिस्तान मुस्तकिल बायलैटरल पेमेंट्स कर रहा है लोन्स की और इसी की वजह से कल हमने देखा कि स्टेट बैंक ने जो एदाद-ओ-शुमार जारी किए तो उसमें हमारे रिज़र्व्स एक बार फिर स्टेट बैंक के रिज़र्व्स 8 अरब डॉलर से कम होकर 7 अरब डॉलर की सतह पर आ गए। 7 अरब 93 करोड़ डॉलर इस वक्त स्टेट बैंक के रिज़र्व्स हैं। 12 करोड़ 50 लाख डॉलर की अदायगी के बाद हमारे स्टेट बैंक के रिज़र्व्स 8 अरब डॉलर से गिरकर 7 अरब 93 करोड़ डॉलर रह गए हैं और कमर्शियल बैंकों के ज़खायर भी 60 लाख डॉलर से कम होकर 5 अरब 31 करोड़ डॉलर रह गए। तो जाहिर सी बात है, जब आप लोन लेंगे बायलैटरल लोन्स तो उनकी पेमेंट भी हमने करनी होंगी और आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान को बायलैटरल लोन्स की पेमेंट करनी है तो रिजर्व्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा। बिलाखिर जिसका डर था वही हुआ है। IMF की डील के मुताबिक हमें बहुत जल्द अब IMF से स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत रकम मिलने की उम्मीद है और कोशिश भी करनी होगी और ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि आइंदा हफ्ते IMF के एजेंडे के अंदर पाकिस्तान से मीटिंग है और अगर IMF हमें रकम दे देता है प्लान के तहत, स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत, तो शायद हमारे रिजर्व थोड़े से बेहतर हो जाएं। अदरवाइज़ हमने आइंदा आने वाले दिनों में मजीद बैरूनी कर्ज़ों की मद में अदायगियाँ करनी है और इसका प्रेशर हमारी रुपये पर पड़ेगा और डॉलर मजीद तनावर होगा। सही। बैरूनी कर्ज की मद में 12 करोड़ 50 लाख डॉलर की अदायगी की गई है और इसके बाद पाकिस्तान के ज़खायर में कमी देखी गई है। नाज़रीन, दीगर भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो प्रोग्राम में ज़ेरे बहस आएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और हम लोगों ने फर्स्ट सेगमेंट में एक बहुत ही अहम टॉपिक के हवाले से जो है वो खबर शामिल की थी। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA के मुलाजिमीन इस वक्त दरबदर हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हिदायतुल्लाह खान साहब, सदर हैं CBA एसोसिएशन के, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में सफदर अंजुम, जनरल सेक्रेटरी हैं PIA स्टाफ एसोसिएशन, और हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं अब्दुल्ला हफीज़, तर्जुमान PIA हैं। तीनों मौजूद मेहमानों को मैं प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगी। सबसे पहले हिदायत साहब आपकी जानिब आऊँगी, क्या मुतालबात हैं PIA मुलाजिमीन के, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं बहुत मशकूर हूँ अपने मीडिया के दोस्तों का और आप लोगों का कि हर दौर में जब हम पे बुरा वक्त आता है तो आप लोग हमारा साथ देते हैं और आपकी मदद से एयरलाइन अभी तक बची हुई। ठीक। हमारे मुतालबात तो सबसे पहले ये थे कि जो हमारे लोग सैलरी नहीं बढ़ी और इस वक्त मेरे ख्याल में तमाम पाकिस्तान में
सबसे कम सैलरी मेरे 1 to 4 के मुलाजिमीन ले रहे हैं। और जैसे पिछले अदवार में पीएम ने अनाउंस किया था 15% महंगाई अलाउंस, उसमें से हमें 10% मिला, 5% मैनेजमेंट ने नहीं दिया, और उसको भी वो काउंट कर रहे कि हमने सैलरी बढ़ा दी। वो सैलरी नहीं थी, वो स्पेशल अलाउंस प्राइम मिनिस्टर की तरफ से था और तमाम डिपार्टमेंट के लिए था। अब हमारी डिमांड ये थी कि हमारे साथ इन्होंने डन किया था, हमसे पहले हमारे भाई पलपा जो कप्तानों के एसोसिएशन है, उनकी सैलरी इन्होंने 45% बढ़ा दी थी। हमें खुशी हुई कि चलो किसी के बढ़ जाए, हमें उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उनके भी मसाइल थे, टैक्स ज़्यादा था, सब चीज़ें थी। लेकिन 1 to 4 के मुलाजिमीन इस वक्त बिल्कुल फाकों पे जा चुके हैं। उनके बच्चों की फ़ीसें पूरी नहीं हो रही, PIA से लोन ले लेकर थक चुके हैं। ये हमारे वजूहात थे। इस वजह से अब हमने तमाम पाकिस्तान में जितने हमारे बुकिंग ऑफिस हैं उस पर 2 घंटे का एहतजाज शुरू किया हुआ है, जिसको तकरीबन आज 15 दिन होने वाले। ठीक, मैं सफदर साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। ये कब से ये जितने भी मुतालबात के मंजूरी के हक़ में एहतजाज किया जा रहा है, कब से किया जा रहा है और कब तक जारी रहेगा? इसमें ऐसा है कि हमने जो एहतजाज है, इससे पहले हमने बहुत ख़त किताबत की ऑफिसर्स की तनख्वाहों के बारे में मैनेजमेंट के साथ। ठीक, लेकिन जब अब ये बजट में हुकूमत पाकिस्तान ने बढ़ाई तो हमने इनको बार बार कहा कि भाई आप पूरे पाकिस्तान में हुकूमत की तनख्वाह बढ़ा दी है आप हमारे, लेकिन ये मुसलसल इनकारी हैं कि ये हालात सही नहीं, ये नहीं, वो नहीं है। तो लेकिन उसके बावजूद दोबारा इस वक्त 2 इशू, एक तो ये तनख्वाह गुज़श्ता 8 माह से 8 साल से PIA ऑफिसर्स की कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी है, सिर्फ ये 10% लॉस बढ़ा था। तो इस वजह से हम उनको तवज्जो दिला रहे हैं। और ये जो हमने मजबूर होकर एहतजाज शुरू किया है, ये तो अभी हमने एक टोकन है, बार बार तवज्जो दिला रहे हैं कि जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि ये हमारी बात सुने, आएँ, बैठें, बात करें और इस मसले को हल करें। लेकिन आज तक मैनेजमेंट की तरफ से, CO साहब की तरफ से कोई पॉजिटिव नहीं हुआ। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये एहतजाज बढ़ेगा। हमने अब आज ही जो कॉल दी है कि कल अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास 28 को होगा, हम वहाँ भी मुजाहरा करेंगे और मंडे से हम पूरे पाकिस्तान के तमाम बुकिंग ऑफिस सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक बंद करेंगे। ये एक तक। दूसरा जो हमारा इशू है वो ये है कि ये जो इन्होंने बिल पास किया एयरलाइन के बारे में कि इसको दो हिस्सों में तकसीम करके करना, इससे हमें बड़ा इख्तलाफ है। वो ये है कि जब 2016 में गवर्नमेंट ने इस PIA को कंपनी बनाने की कोशिश की थी, उस वक्त भी हमने एहतजाज किया था। उस एहतजाज के बाद गवर्नमेंट ने हमें बुलाया था, उस वक्त वज़ीर आज़म ने हमें बुलाया था, पूरे एसोसिएशंस को, पूरे जितनी यूनियन से, जितने स्टेक होल्डर से बैठ के बात की थी। वो जब बिल पास हुआ तो उसमें हमारे तमाम तहफ़्फ़ुज़ात शामिल थे, हमारे तमाम श्योरिटी जो दी गई थी हमें, जो अब हमारी जॉब की प्रोटेक्शन, हमारी पेंशन की, सब उसमें शामिल था। लेकिन ये जो बिल इन्होंने पास कर दिया, किसी बंदे को उसकी हवा ही नहीं लगने देते। हम ये कहते हैं कि आप बुलाओ, बिठाओ। जब आप ये कह रहे हो कि भैया आपकी तो नौकरियों को तहफ़्फ़ुज़ है, आपकी हर चीज़, तो आप हमें बताते क्यों नहीं है? तो हमारा बैठ के तो ये हमारे 2 ही पॉइंट इस वक्त जो मेन हमारा जो चल रहा है। एक तो सैलरी में इजाफा, दूसरा ये है कि जो बिल पास हुआ है उस पर हम इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। ठीक। इसलिए लेकिन हम चाहते हैं कि हमें बिला के उसमें इत्मीनान मिले। सही। अब्दुल्ला हफीज़ साहब, आप तर्जुमान हैं PIA के, आपसे जानना चाहूँगी जितने भी मुतालबात हैं इनको क्यों मंजूर नहीं किया जा रहा, क्यों नहीं माना जा रहा? ये मुतालबात क्या नाजायज़ हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपको 1-2 चीज़ें आपकी वजाहत से क्लियर करना चाहता हूँ। नंबर 1 ये कि ये बात बिल्कुल सही है कि PIA की जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सैलरीज कम है, और जो ख़ास तौर पर लोअर पेड वाले हैं उसकी बाकी सैलरी के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जिस तरह आपको पता है कि मुल्क के जो माशी हालात हैं, जिस तरीके से एक होशरुबा महंगाई हुई है, तो जनरली इस तरह के जो तनख्वाहें हैं उसके अंदर दोबारा रिविज़न उसके ऊपर बनती है। इस चीज़ के ऊपर इंतज़ामिया का कोई दो राय नहीं है। इंतज़ामिया के अंदर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हमें इवेंचुअली ये काम करना है। मसला सिर्फ टाइमिंग का है। टाइमिंग इस हिसाब से है कि इस टाइम पे PIA जो है वो एक इंतहाई मुश्किल माली सिचुएशन में से गुजरी है। इस टाइम पे पैसों की अदायगी इतना बड़ा चैलेंज हुआ है कि आप रोज़ाना देखते हैं, आए दिन खबरें भी इस तरह की आ रही होती हैं, और बाकी भी आपको वैसे भी सुनने को पता लगता है कि जी मुल्क की मनफी क्रेडिट रेटिंग, फॉरेन एक्सचेंज की जो एकदम वॉलेटिलिटी हुई है, उसकी वजह से जो इवन लेसोर्स हैं जो कि PIA को जहाज़ देते हैं, जिन्होंने PIA को इंजन दिए हुए हैं, वो भी वापस मुतकाज़ी इस बात के कि जी हम उनके जो है असासे उनको वापस कर दें। बड़ी मुश्किल से इस टाइम पे पेमेंट्स अरेंज हो रही हैं। तनख्वाहों की जो अपनी तनख्वाहों की पेमेंट्स है वो बहुत मुश्किल से अरेंज हो रही है, और ये माली सिचुएशन जो ये संगीनी है,
इसके लिए बार बार पीआई की इंतजामिया हुकूमत से गुजारिश कर रही है कि इस सिलसिले के अंदर वो हमारी मदद करें और हमें इस मुश्किल सूरत हाल से निपटने की हमें इसके अंदर हमारी इसमें रहनुमाई भी करें और इसमें हमारी मावनत भी करें। और इस वजह से ज़रूरी है कि अगर ये काम ना हुआ तो ऐसा ना हो कि कहीं हमें अपने रूट्स को काटना पड़े, ऐसा ना हो कि हमें अपने नेटवर्क को बहुत ज़्यादा श्रिंक करना पड़े और हमारे माली मुश्किलात जो हैं उसमें इजाफा हो। तो बात जो है वो सिर्फ टाइमिंग की है, इसके अंदर ये बात नहीं है कि मुतालबा जायज़ है या नाजायज़ है। ऑब्वियसली तनख्वाहों की रिविजन बनती है। ओनली थिंग इज कि इस टाइम पे शायद टाइम ये नहीं है, टाइम जो है वो थोड़ा सा इंतज़ामिया ये चाहती है कि थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर हो जाए तो उसके बाद मुतालबे के ऊपर जो है वो बिल्कुल अमल किया जाएगा। जो दूसरी इन्होंने बात की पीआई से मुतल्लिक बिल की या पीआई को 2 कंपनियों में स्प्लिट करने के ऊपर, इसके ऊपर बहुत अच्छी बात है कि इस टॉपिक के ऊपर हमारी बात हो रही है जी। मैं सबसे पहले ये बताता चलूँ कि बहुत सारे हलकों में ये जिक्र है कि शायद पीआई को 2 कंपनियों में स्प्लिट कर दिया जाएगा, पीआई 1 बन जाएगी, पीआई 2 बन जाएगी, अच्छी पीआई बन जाएगी, बुरी पीआई बन जाएगी। इनफैक्ट पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मीडिया चैनल ने भी बगैर तस्दीक की ये खबर दिला दी कि जी नॉन कोर एंड कोर फंक्शन का अलहदा हो जाएगा, एक अच्छी पीआई बन रही है, एक बुरी पीआई बन रही है। जो मेन पीआई की तंजीम नौ का प्लान है उसके अंदर कंपनी को 2 कंपनियों में स्प्लिट करने की बात नहीं है। जो मेन प्लान है, आपके प्रोग्राम के भी शायद आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले मैं आया था और मैंने आके इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया था जी जी कि हमारा जो मेन प्लान है वो ये है कि पीआई की एक होल्डिंग कंपनी बनाई जाएगी और तमाम असासे और तमाम उसके कर्जे जो हैं वो उस पर पार किए जाएंगे, बिकॉज वो इतने ज़्यादा कर्जे हैं कि उनके साथ पीआई का इसी तरह चलते रहना मुमकिन नहीं है। और एक क्लीन पीआई बनाई जाएगी। वो क्लीन पीआई जो है वो लोगों के लिए अट्रैक्टिव भी होगी। उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लोगों को कहा जाएगा कि वो इनवाइट किया जाएगा कि वो इन्वेस्ट करें, हमें जहाज़ लेके दें, हमें हमारे इक्विपमेंट और हमारे नेटवर्क को बेहतर करें। तो कंपनी को स्प्लिट करने वाली बात जो है वो दुरुस्त नहीं है। जो तीसरी बात है पीआई के बिल के ऊपर, 2016 के अंदर जो पीआई का एक बिल पास हुआ था पार्लियामेंट की तरफ से, उसका नाम था पीआई कन्वर्जन बिल ऑफ 2016। उसके अंदर पीआई को पीआई एक्ट से निकाल के एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो कि कंपनीज ऑर्डिनेंस ऑफ 2000 उस टाइम पे 7 होते थे, अब 2017 के तहत रेगुलेट होती है, उसके तहत उनको कन्वर्ट कर दिया गया। 2016 के बिल के अंदर ये बात बहुत क्लियर कट लिखी थी कि पीआई की मिल्कियत हुकूमत के पाकिस्तान के पास रहेगी और उसको किसी और को तब्दील नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके अंदर एक बात और लिखी गई थी और वो ये थी कि बिल जो है 2 साल के लिए नाफिज रहेगा। अनफॉर्चुनेटली उस बिल के ऊपर 2 साल बाद रिवीजन नहीं की गई जो कि उस बिल का एक हिस्सा था। लिहाजा हुकूमत ने एक बिल पीआईसीएल कन्वर्जन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023 डाला, जिसके अंदर उस बिल के अंदर जो सुकम था, जिसके अंदर सबसे पहले बात यह थी कि वो टाइम बार्ड था वो ख़त्म हो चुका था, उसको उन्होंने इंक्रीज करके 30 जून 2025 तक उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। दूसरा उन्होंने उसके ऊपर एक चीज़ बिल्कुल लिखी, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी इसकी शेयर होल्डिंग जो है वो मार्केट में ऑफर की जा सकती है जो कि पहले नहीं थी। और तीसरी चीज़ उसके अंदर जो बहुत अहम थी वो ये लिखी गई कि जी पीआई की ख़ास तौर पे जो एयरक्राफ्ट की ख़रीदारी है और पुर्जों की ख़रीदारी है जो कि पेपरा रूल्स के कवानीन के तहत ली जाती है और जिसकी वजह से पीआई को जहाज़ बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं और टाइम से भी नहीं मिलते। पीआई के जहाज़ों और उनके पुर्जों की ख़रीदारी को पेपरा से इस्तिस्ना दिया गया, लेकिन उसके साथ कुछ और आपको गाइडलाइंस दी गई कि जिसके तहत आपको फॉलो करना है। तो आई थिंक कि मेन मसला ये है कि थोड़ी सी गलतफहमी इस बात के ऊपर बड़ी है कि हमने वो एक्ट या वो बिल की शायद हमने सही तरीके से स्टडी नहीं की। और दूसरी बात ये है कि जो मैंने आपको क्लियर कट करके बता दिया है कि शायद टाइमिंग का मसला है कि हमारे जो दोस्त हैं वो ये कह रहे हैं कि जी फ़ौरन से पहले भरना चाहिए और इंतज़ामिया का मौक़िफ़ ये है कि हम ये करेंगे, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं। लेकिन अब्दुल्ला साहब बात यह है कि इनका ये भी कहना है कि कई सालों से ये मामला पेंडिंग का शिकार है। पीआईए के मुलाजमीन की जो तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ वो 5 साल 6 साल 7 साल का एक बड़ा अरसा हो गया कि इनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, पेंशनर्स की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा माली मसाइल का सामना है वर्कर्स को और ख़ास तौर पर जो पेंशनर्स हैं उनको। तो इस हवाले से इंतज़ामिया ने क्या मुस्बत कदम उठाया? देखिए ये दुरुस्त नहीं है कि कई सालों से इजाफा नहीं हुआ। शायद ये जो दोनों मेरे दोस्त हैं ये भी इस बात को कंफर्म करेंगे। आखिरी इजाफा जो था वो इसी साल के मार्च में किया गया था। लेकिन मसला ये है कि जिस तरीके से, जिस आपको पता है इनफ्लेशन है और जिस तरीके से कितना इजाफा हुआ था बहुत ज्यादा अब्दुल्ला साहब, कितना इजाफा हुआ था और कितने साल के बाद हुआ था? 10% इजाफा हुआ था। और कितने साल के बाद हुआ था?
मेरे ख्याल में दो या 3 साल बाद 2 या 3 साल के बाद ऐसा नहीं। कितने साल के बाद इजाफा? हमारी आखिरी तनख्वाह जो ऑफिसर की बढ़ी थी और उसी से 2016 में बढ़ी थी। 2016 में हमने एग्रीमेंट किया था पे मैनेजमेंट के साथ। खैर बहरहाल 10% अगर इजाफा हुआ भी है अब्दुल्ला साहब, उसके बावजूद भी अगर मुलाजमीन और वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं कि महंगाई को देखते हुए इजाफा मजीद किया जाए, तो आप समझते कि इनके ये मुतालबात दुरुस्त हैं? देखिए इसके ऊपर तो मैं आपको इंतजामिया की तरफ से बता रहा हूँ कि मसला ये नहीं है कि मुतालबात दुरुस्त हैं या मुतालबात गलत है। महंगाई की वजह से हुकूमत भी अपने इदारों की सैलरियाँ बढ़ा रही है, तो सैलरी बढ़नी चाहिए, इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं। दी ओनली थिंग इज जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ ये है कि इंतजामिया का ख्याल ये है कि ये वक्त बहुत ज़्यादा संगीन माली मुश्किलात है। इसके अंदर हमें अपनी जो इस टाइम पे हम तनख्वाहें दे रहे हैं वो भी हम किसी इस महीने की तनख्वाह भी आपको शायद मालूम नहीं है कि एक और इदारे से मांग के पैसे जो है वो दिए गए, क्योंकि हमारे कुछ पैसे हैं जो कि फंसे हुए हैं जो हमें नहीं मिले। कौन से इदारे तो मसला जो है कौन से इदारे से बोरो किया आप लोगों ने? पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी से, उनसे पैसे लेके इस दफ़ा पीआई की सैलरी दे गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हफीज़ साहब, हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा आप भी। नाजरीन वक्त हुआ है एक ब्रेक का, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। नाजरीन प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हिदायतुल्लाह खान साहब आपकी जानिब में आऊँगी। अगर मुतालबात नहीं माने जाते, क्योंकि अब्दुल्ला साहब का ये कहना था कि अभी रिसेंटली तनख्वाह बढ़ी है और आप लोगों की जानिब से ये कहा गया कि 8 साल का अरसा तकरीबन गुजर गया, तनख्वाह नहीं बढ़ी। अगर मुतालबात नहीं माने जाते एक बार फिर से, तो आप लोगों का अगला लाहेमल क्या होगा? मैं तो ऑलरेडी पहले ये 10% की आपको बता चुका था कि सैलरी नहीं थी, ये प्राइम मिनिस्टर की स्पेशल महंगाई अलाउंस था जो 15% था, लेकिन हमें 10% मिला है। हस्ब रवायत हमने बड़ी कोशिश की थी इनसे कि भाई इनके पास दराज में पैसे नहीं पड़े हुए थे कि हमें दे देते। एक बिटवीन यूनियन और मैनेजमेंट के एग्रीमेंट होता है, वो बोर्ड में जाता है, बोर्ड अप्रूवल देता है, उसमें कम से कम 10 से 15-20 दिन महीने लग जाते हैं। जहाँ तक मेरा भाई कह रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन आपको शायद याद होगा, आपने भी टीवी पे देखा होगा कि इन्होंने एक सिल्वर जुबली मनाई थी, केक मंगवा के तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में सीओ साहब ने, कि हमने एक रिकॉर्ड मुनाफा बख्श किया है और रिकॉर्ड पैसे कमाए, 24 अरब रुपए हमने बचाए, सेव किए। तो वो 24 अरब कहाँ चले गए? हमारे जो टोटल जो हम डिमांड कर रहे हैं, 3000 मुलाजिमीन है मेरे पास, उनकी सैलरी टोटल मेरे ख्याल में 9 करोड़ के करीब, अगर 35% जो प्राइम मिनिस्टर ने बढ़ाई हुई सैलरी थी उस पर देंगे तो ये होगा। मैं अब्दुल्ला साहब का मशकूर हूँ कि शुक्र है तस्लीम कर गए कि सैलरी नहीं बढ़ी और सैलरी कम है। शुक्र है कि उनको भी मजदूर के दर्द का एहसास हो गया, तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात पे। लेकिन इनका जो सीईओ है वो किसी बात पे आने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए ये चीज़ें हो गई। और आखिर वक्त हम कोशिश करें कि ये हमारी कि इसका नुकसान ना हो। और जहाँ तक ताल्लुक़ है एहतजाज का, तो अल्लाह का शुक्र है हमारी माजी की से ढकी छुपी नहीं है। हमने अपने गमले से एक पत्ते भी नहीं तोड़ने दिए किसी को, न तोड़ने देंगे। हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, पुरअमन लोग हैं, कभी भी इस तरीके से हरकत नहीं करेंगे जिसमें इस एयरलाइन का नुकसान हो। एयरलाइन हमारी है। हिदायत साहब कि आपके इस पुरअमन एहतजाज को लेकर निगरा हुकूमत के किसी वजीर ने या निगरा हुकूमत ने आपसे रब्ता किया? क्या आइंदा आने वाले दिनों में कोई मीटिंग होगी कि आप लोगों के मुतालबात सुने जाएं, माने जाएं? इस हवाले से कोई अभी तक रब्ता सिर्फ मैनेजमेंट ने एक दफ़ा किया था, चूँकि मैनेजमेंट उनसे कह रही है कि हम इनको संभाल लेंगे, हमारे पास हथियार हैं। और जैसे कल सीईओ ने एक थ्रेट भी दे दिया था कि अगर कोई यहाँ आने की कोशिश करेगा तो शायद वापस उसकी डेड बॉडी जाएगी, वो खुद नहीं जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे लोग कल इस्लामाबाद बुकिंग ऑफिस में गए थे और एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करा के आए। अच्छा सफदर अंजुम साहब, मुझे ये बताएं, आपने कहा कि अब कल से हम 9 बजे से लेके 5 बजे तक PIA के दफातर बंद कर देंगे, तो आपको नहीं लगता कि इस अमल से पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन का जो एक बेज है इंटरनेशनल लेवल पे वो बुरा जाएगा, इससे PIA की साख मुतासर होगी? थोड़ा सा अगर एहतजाज का दायरा कार तब्दील कर दिया जाए ताकि सार्फिन को भी नुकसान ना पहुँचे और आपका एहतजाज भी रिकॉर्ड हो जाए, कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते आप? बिल्कुल मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ और हमने ऐसा ही किया। हमने 11 तारीख से बिल्कुल 2-2 घंटे के लिए कोई किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं, मुसाफिरों के लिए हमने कोई तकलीफ़ नहीं की है, उनको पूरा मौका दे रहे हैं। हमारी बिल्कुल ये ख्वाहिश नहीं है, बिल्कुल पुरअमन है, लेकिन ये एहतजाज रिकॉर्ड कराना हमारा हक है। लेकिन उसी तरह हम करा रहे हैं कि हम एयरलाइन जो है ना हमारी बिल्कुल हमारा सब कुछ एयरलाइन से ही वाबस्ता है, तो हम एयरलाइन को कभी नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते।
देखिए सूरत हाल ये है सर कि इस वक्त जो अब्दुल्ला साहब ने एक दो बातें की है ना कि जी खुद ही उन्होंने मेरी बात को तस्लीम कर लिया कि जी होल्डिंग कंपनी बनाएंगे। अब ये होल्डिंग कंपनी बनाएंगे उसमें 800 बिलियन जो PIA का कर्जा है वो उसमें डाल देंगे, तमाम एम्प्लॉइज़ को उसमें डाल देंगे, तमाम लाइबिलिटीज को उसमें डाल देंगे। एक 10-12 जहाज़ों की 800-700 आदमियों से अलग से आब जमजम में नला धुला के तो वो 800 आदमियों को 7-8 हज़ार आदमी उस होल्डिंग कंपनी में डालेंगे, उसकी इनकम तो एक पैसा नहीं होगी, सब बेरोजगार हो जाएंगे। अब्दुल्ला हफीज थोड़ी डालेंगे, वो तो हुकूमत डालेगी ना। मतलब अब देखें ना, एक हुकूमत ने एक प्लान बना दिया IMF के कहने पर या IMF की ईमा पर, अगर एक कंपनी को आउटसोर्स किया जा रहा है तो इसमें तो PIA इंतजामिया भी कुछ नहीं कर सकती। ये तो एक अपर लेवल पे फैसले होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे फैसले होते हैं और उसका फिर असर एक आम आदमी की ज़िंदगी पर आता है। तो जाहिर सी बात है इससे मुतासर अगर आप लोग होंगे तो इससे मुतासर इंतजामिया भी होगी PIA की। तो ये तो आप लोगों ने मिल बैठ के मसले को हल करना होगा ना। और अगर जब तक आप लोग मिल बैठ के इस मसले को हल नहीं करेंगे, अलग अलग पेज पर रहेंगे, तो फिर तो ये मसला जूगा तू ही रहेगा। क्या समझते हैं आप सफदर? आपने हमारी तर्जुमानी कर दी है। हम तो 2 महीने से 15 दिन से यही तो कह रहे हैं। अच्छा, आए हमारे साथ बैठे, अब्दुल्ला साहब साथ बैठे, हम हमें बताएं कि जो एक्ट पास हुआ है उसकी ये प्लस माइनस है, इसमें एम्प्लॉइज हमें इत्मीनान मिले, यही तो हम कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला साहब? यही कह रहे हैं। इनके जो नुकात हैं वो वजन रखते हैं। आप समझते हैं कि अगर आप लोग सब एक पेज पर जमा हो जाए तो मामला किसी सूरत बैठ जाए, मुतबस्सिम चल पड़े मामला? नहीं, ऐसा कोई अभी भी दोनों हजरात सामने बैठे हैं, कोई ऐसा हमारा कोई आपस में झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। उनका एक एहतजाज का एक हक है, वो अपना हक अदा कर रहे हैं। इंतज़ामिया का एक मौक़िफ़ है, इंतज़ामिया का एक अपना बैकग्राउंड है चीज़ों का जो कि उनको दिखाई दे रही है। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, वो माली तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। उनके लिए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक इशू है। सो ऐसे झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। हम ऑब्वियसली आपस में एक ही एम्प्लॉइज़ है, एक ही फैमिली है। माई ओनली थिंग इज़, माई ओनली कंसर्न इज़ कि आपस में बातचीत अभी भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जारी है। उनके वफूद आपस में एक दूसरे के साथ मिलते रहते हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसके ऊपर एक मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दी जा चुकी है, जो कि मेरे ख्याल में बाज़ाब्ता तौर के ऊपर भी उसका वो आगाज़ करेगी। मेरा जो एक अकलौता कंसर्न है वो ये है कि देखें PIA के ऊपर इस वक्त एक वाकई एक नाजुक सूरत हाल है, उसका इदराक हम सबको होना चाहिए। इंतज़ामिया को भी होना चाहिए, नीचे जो नीचे वाला केडर है उसके अंदर भी होना चाहिए। इस इदारे को हमने आगे लेके जाना है, इस इदारे को हमने बंद नहीं होने देना। ये एक मुल्क की असासा है, ये एक मुल्क की खिदमत करने वाला एक इदारा है। PIA की पाकिस्तान के लिए काफ़ी सारी खिदमात हैं और अभी भी वो खिदमात है जिनमें से कुछ जिक्र हो पाता है और कुछ बहुत सारी मुल्की वजूहात की बिना पर उसका जिक्र नहीं किया जा सकता। लेकिन कहने का मकसद हमें यह है कि हमने इस इदारे की साख को भी हमने बहाल रखना है, इस इदारे को हमने आगे से बढ़ाना भी है। अनफॉर्चुनेटली आजकल हालात मुश्किल हैं और उन हालात का बहुत ज़्यादा मसला मुल्की हालात के साथ भी है कि मुल्की मईशत की ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर PIA बहैसियत एक बैनुल-अक़वामी इदारे के, जो कि बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाओं में उड़ता है, हमें बैनुल-अक़वामी जगहों के ऊपर हमें ऑपरेट करना पड़ता है, तो हम उससे बाकी इदारों के मुकाबले में ज़रा थोड़े से मुतासिर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अच्छा अब्दुल्ला साहब, मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल ये करूँगा कि आपने अभी ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि आपने PIA मुलाजमीन की तनख्वाहों को अदा किया पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी से रकम लेकर। वो कौन से महीने की आपने तनख्वाह अदा की और कितनी आपने मालियत की वो तनख्वाह अदा की हैं, वो ज़रा उस हवाले से तफसीलात बता दें। जी, इसी महीने की तनख्वाह जो इस महीने के शुरू में आई ना, उनसे पैसे लेके अदा की गई थी और अगर मुझे सही से याद पड़ता है तो मेरे ख्याल में 1.7 अरब था जो कि तनख्वाहों की मद में उनसे पैसे लेके अदा किया गया। अच्छा अब्दुल्ला साहब, अब मामला जो है वो थोड़ा सा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, एहतजाज का दायरा कार भी वसी हो रहा है, तो PIA के CEO राब्ता करेंगे उन वर्कर से, उन एम्प्लॉय से जो इस वक्त परेशान हाल हैं और पेंशनर्स के मसाइल का मदावा कर सकेंगे क्या? देखिए, पेंशनर एक सेपरेट इशू है। जी बिल्कुल। PIA के एम्प्लॉइज के साथ तो CEO जो है वो राब्ता रखते हैं। उन्होंने, जैसा मैंने आपको कहा है कि उन्होंने एक प्रॉपर कमेटी भी तश्कील दे दी है जो कि इस सिलसिले के अंदर इस मामले को बखैर खूबी इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए अपना काम अदा करेगी। PIA की सीनियर इंतज़ामिया कल भी जो कि वो इन लोगों से मिले थे, आज भी मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ बैक डोर इसके ऊपर हो रहा है। तो ये मसला मैं अभी भी अपनी हैसियत में ये बात समझता हूँ कि ज़्यादा अरसा ये
टूल नहीं पकड़ेगा और ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी हल हो अच्छा, कल से ऑफिसेज, कल से मंडे से जो ऑफिसेज हैं मुल्क भर में वो 9 to 5 बंद रहेंगे एहतजाज के तौर पे ना, तो क्या इसकी नौबत जब हो सकता है कि इसकी नौबत ना आए, आप लोग रब्ता कर ले, तो ये उम्मीद रखी जा सकती है? बिल्कुल जी, बिल्कुल उम्मीद रखी जा सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि इस हद तक चीज़ें जाएंगी। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हिदायतुल्लाह खान साहब, आपसे मैं बड़ा शॉर्टली ये पूछना चाहूँगी, अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं, अगर आपके मुज़ाकरात के बाद आपके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी जाती है, तो ये एहतजाज आप लोग छोड़ देंगे? बिल्कुल, ये तो हमने कई बार इनको कहा हुआ है, लेकिन ये अपने हठधर्मी पे हैं। और जहाँ तक मेरे भाई अब्दुल्ला ने कहा, मेरा छोटा भाई है, मेरे काबिल एहतराम है कि हमने उधार लेके तनख्वाह दी है। ये तो पूरा मुल्क उधार पे चल रहा है। अगर मुल्क की बात करें तो मुल्क की भी सैलरी तो उधार पे आ रही है, किसी के पास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर उसको भी प्राइवेटाइजेशन पे जाना चाहिए जो जाने। प्राइवेटाइजेशन तो बात की कहानी रही जब इन्होंने खुद डिक्लेयर कर दिया था कि हमने इतने अरसे थोड़े से अरसे में इतने पैसे कमा लिए, तो वो पैसे कहाँ चले गए? मगर हिदायत साहब, मैं यहाँ आपसे एक सवाल और करूँगा कि सियासी भर्तियाँ भी की गई PIA के अंदर, बोगस मुलाजमीन भी भर्ती किए गए, इससे भी PIA को बड़ा नुकसान हुआ। हमने माजी में देखा कि अगर एक या दो अशखास का काम है तो उनके नाम पर 10-10 लोगों को दाखिल किया गया, नौकरी दी गई, तो जिसकी वजह से आज PIA को काफ़ी नुकसान हुआ। इस बात को आप एक्सेप्ट करते हैं? नहीं सर, ये ऐसा नहीं है, ये आपको मिसगाइड किया जा रहा है। चूँकि ये इदारा है ऐसा कि जो कोई बस स्टैंड नहीं है कि कंडक्टर पीछे से आवाज़ दे देगा और ड्राइवर चल पड़ेगा। यहाँ जो लोग आते हैं उनको ट्रेन करना पड़ता है। मुझे और आपको अगर आज काउंटर पे बिठाया जाए कि आप बोर्डिंग कार्ड निकालें, हम नहीं निकाल सकते। हमें और आपको अगर कल फ्लाइट पे कहा जाए कि ट्राली निकाल के सर्विस कर ले, तो नहीं होता। उसके लिए इसलिए आपको, यानी आप तरजीह करते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ नहीं है कि PIA में जहाज कम हुए तो जहाज मैनेजमेंट ने या गवर्नमेंट ने कम किए, पब्लिक ने कोई कम नहीं किया। हमारे जहाज का लेन देन से कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर ये महंगे दामों लीज पे जहाज लेकर आज हज गुजर गया, हमें उस वक्त याद आएगा जब हज शुरू हो जाएगा और हम मार्केट में महंगे जहाज ढूंढेंगे, बजाय कि हम कुछ कमा लें वो खर्चे में चले जाते हैं। हम पहले से कोई हमारी पॉलिसी नहीं होती, एक पूरा साल होता है। लेकिन ये बदकिस्मती PA की कि PA में हज अचानक आता है। बाकी दुनिया सब प्लान कर लेते हैं कि इस डेट को हज होगा और हमने अभी से लीज पे जा लेने क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन हमारी ये बदकिस्मती कि हमारी मैनेजमेंट लाइक डिसलाइक पे चलती है हमेशा, आज से नहीं, शुरू दिन से। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिदायतुल्लाह खान साहब, सदर हैं CBA एसोसिएशन, सफदर अंजुम साहब जनरल सेक्रेटरी हैं PIA स्टाफ एसोसिएशन, और अब्दुल्ला हफीज़ साहब तर्जुमान हैं PIA के। आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे और हमज़ा गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।